श्री सत गुरुदेव महाराज की कृपा से संचालक महोदय और सभी संतजन, दूर दराज से पधारे हुए जिज्ञासु भक्तजन एवं आदिशक्ति मंगलमयी माता व बहनों, परमात्मा के इस विराट मुकेले में नमन करता हूँ। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भैया आप जो बोल रहे हैं कि अपने को जानो, वही कुछ बातें मिला रहे हैं कि पढ़े 6 शास्त्र और 18 पुराण देखे, वेद को भी आदि से ले अंत तक जाना है। पढ़ी शिल्प विद्या और ज्योतिष को भी भली बात जाना है। अनेक भांत कलों का घुमाना है। जान लिए वैदिक के न्यारे न्यारे अंग, नब्ज का पहचानना इंजेक्शन लगाना है। जान लिया दुनिया में सब कुछ, मगर अपने को न जाना तो खाक नहीं जाना है। प्रिय सज्जनों, परमात्मा को जान लिया तो सब जान लिया, और अपने को जान लिया तो सबको जान लिया। ये दोनों विलक्षण मालूम पड़ते हैं, अलग अलग मालूम पड़ते हैं, पर दोनों एक है। जैसे परब्रह्म परमात्मा व्यापक है, उसी प्रकार से आप भी व्यापक है, परंतु हम व्यापकता को छोड़कर परिच्छिन्नता को पकड़ लेते हैं। अभी कहीं जा कितने व्यापकों का कहाँ बैठे हो, तो फौजी के मकान में बैठे हैं साहब। फौजी के मकान में ना, मकान में एक जगह पर बैठे हैं, और हम तख्त पर बैठे, तख्त पर एक कोने में बैठे हैं। इतने टुकड़ा कर देते हैं अपने, इतने छोटे बन जाते हैं, इतने छोटे बन जाते हैं कि तुमको तुम्हारा नागिन की राय है हमारी, जब आप बहुत बड़े महान हैं। अभी स्वामी ने कुछ बात उठाई थोड़ी सी, तो जैसे आपकी सभा है, बहुत छोटी सभा है, इसी प्रकार राजा जनक के यहाँ तो बहुत बड़ी सभा लगती हुई है, और बड़े विद्वान की सभा लगती। तो उस जगह पे बड़े पंडित, बड़े महात्मा लोग, और याज्ञवल्क्य जो है बहुत बड़े महान पुरुष हैं, दिग्विजय करने के लिए उनको सिर्फ सम्मान है। वर्मा हमारी जो माँ बहन बैठी है, ऐसे बहनी और गार्गी, वो बड़ी विदुषी, बड़ी विद्वान थी वहाँ पर। तो वो पंडित और महात्मा और राजा ने गाय रखी 1000 या 10,000 बड़ी दुधारू गाय, जिनके सोने में सी उमड़ ले, जो सबसे बड़ा विद्वान होगा उसको गाय की ज्ञान दीजिए। तो पंडित महात्मा अपने अपने वेद साथ में लेकर सब बैठे। याज्ञवल्क्य गई बाद में, तो उन्हें तुरंत कमजोरी दी। बड़े तो बड़े विद्वान की कला अलग ही होते। तो बोले तो शिष्य संगो सामर्थ्य हुआ, लाला खोलो कालो लेकर अपने आश्रम में सवरे पंडित और उन्होंने तो चले आगे। यहाँ तो शास्त्रार्थ लोगों और झूठ से बोलने करे हजार मत को मत, ऐसे कैसे ले जाओगे गाय में? तो शास्त्रार्थ लोगों, अरे तो भैया गाय को न ले जाके दूध की जरूरत है हमें, दूध पीते जमा ले जाके गाय। अरे भैया शास्त्रार्थ लोगों, तो शास्त्रार्थ कर लो भैया क्या इलाज है? तो वहाँ पर प्रश्न उत्तर हुए। वो पहले जैसे पहले सांगो पांग विद्या शुरू करी जाते, नीचे से उठा के ऊपर उठाई जाते, तो उन्हें आत्मा ब्रह्म की चर्चा हुई वहाँ जगह पे। तो जहाँ में एक प्रश्न करते हो पहले ही, मतलब ये याज्ञवल्क्य ने गाली जी को सम्मान भयो, पहले भयो फिर दोबारा भयो, फिर दोबारा जगह पे योग यम गारज्ञ विदित्वा इसमान लोका सकृपण, योग यम गारज्ञ विदित्या इसमान लोका प्रेति सकृपण। अरे गार्गी,
जैसे ये शरीर में जो आत्मा है उसको जब तक नहीं जानता और मर जाता है तो उसे कहा कहते हैं कृपण, कंजूस, मक्खीचूत, रोगी। जैसे कोई आदमी बहुत धनवान है ना, उसे अपने धन का तो वो दान करता है, न अपने उपभोग में करता है, वो न दीनहीन गरीबों में बांटता है। तो लोग अरे बड़ो कंजूस है, ये तो बहुत लोभी पात्र आदमी है, बहुत कृपण है ये तो। जैसे ज्ञान निंदा होता है उसी प्रकार परमार्थ में ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके जब परमात्मा को नहीं जाता तो ये बड़ी अधोगति होता है प्रज्ञानी जो है, जीवादि कृपण होता है वो। अतएव एक क्षणगारी विदित्वा इसमान लोका च ब्राह्मण, जो जहाँ ज्ञान की चर्चा हो और शब्द अलग ब्राह्मण और विप्र, वो जाति नहीं ली जाती, वहां पर शब्द ज्ञानी के लिए रह जाता है। अब ज्ञानी क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, माँ बहन हो, कोई भी हो सकता है उसमें। जाति की तो बात वहां ली जाती है जहाँ ब्याह संबंधी बातें करी जा रही है, जहाँ रोटी खाने की बात करी जाती है, माँ ब्राह्मण क्षत्रिय की बात ली जाती है। जहाँ ज्ञान और भक्ति की चर्चा चल रही है वहाँ ब्राह्मण विप्र आदि शब्द आते हैं, वो तत्व ज्ञानी महापुरुष आते हैं वाले रहते। तो उन्होंने कहा अथयो अक्षरमगारी, यानी वो ब्राह्मण होता है जो उस अक्षर पर ब्रह्म को जान लेता है। तो अब वह पंडित और महत्व ने सबने अपनी कोई बात कही हुआ जगह पे, जैसा ये सब शरीर की आत्माएं, ये इंद्रिय आत्माएं, आंख की आत्माएं, नाक की आत्माएं, कान की आत्माएं, तो सबका उत्तर देते चले गए। आत्मा कहते हैं जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, जो जन्म और मृत्यु से परे है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। जितनी हमारी संसार में, इस संसार कितना बड़ा हुआ फिर जी देखो, संसार कितना बड़ा हो, संसार बड़ा हो 3.5 हाथ हो, संसार की लंबाई तो है 3.5 हाथ। हम सारे ब्रह्मांड को नहीं जान सकते, पर जो 3.5 हाथ हम जान सकते हैं। तो जब 3.5 हाथ में जितनी हमारी इंद्रिय अंतःकरण है, ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण है, जो जो इनमें क्रिया होता है, उन सबको तुम्हारे भीतर एक जानता रहता है। वो कौन है? अब ये अपने आप बैठे घर पहुंच गए और आपको मन चलो हरिद्वार काशी के लिए या परिक्रमा में चलो, और वहाँ जो आपने गंगा जी देखी या जो भी वहाँ पर देखो मतलब गए, तो तुम्हें ये लगता है कि जैसे हम वहाँ देख रहे हैं। तो तुम तो देख रहे हो वहाँ जगह का, वह तुम्हारी देखी बात है, हुआ वहाँ कोई जान रहा है तुम्हारे भीतर जो बैठा हुआ, वो कौन है? फिर वहाँ केने शितम पतित प्रेषितम मन है, केने प्राणाय प्रथम प्रेत युक्त है, केने शिताम बात विमान बदंती चक्षुः श्रोतः कहू देवो यनति। यानी हमारी इंद्रिय अंतःकरण जो भी सोचते, समझते, करते, भोगते, उन सबको जानने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है कोई। तो कहा उपनिषद में श्रोत से मनसो मनो, बाचो हम बाचो सब प्राण से प्राणा अतमुंच धीरा प्रेत्या इसमान लोका प्रताप भवंती। तुम्हारी मेरी शब्द अवकाश सुन ले, सच कोई ऐसी ना कि सच जाओ जो सुन ले जाओ लाभ तो मिलेगा। अरे उसका लाभ तो यही मिलेगा, अभी मिलेगा, आज ही मिल जाएगा। मैं तुम्हें मैं शब्द बोल रहा हूँ और मेरे शब्दों को आप सुन रहे और कान सुनिए, इन शब्दों को सुने हुए को कोई भीतर तुम्हारे एक और सुन रहा है। अभी यही विचार करो, ये पूरे वीडियो सुन रहा है, आप आंखों से देख रहे हैं समाज को, इस देखे हुए को भीतर एक और कोई देख रहा है। आप बढ़िया भोजन कर रहे हैं तो बोल रहा पर चटपटे मीठे करके जो रचना स्वाद ले रही है के मीठे को जो चढ़ रहा है भीतर, जब इसको स्वाद को भीतर ये कोई और ले रहा है, ये कौन है भाई? तो इसकी जाति नहीं हमारी। उपनिषद की बात आई है, केवल उपनिषद बोलती है श्रोत्र से मनसो मनो, यदि बातो हम बातो सब प्राण से प्राणा। जो कान का भी कान है, जो आंख की भी आंख है, जो नाच का भी नाच का बना बैठा है, जो रचना की रचना भी बना बैठा है, ऐसा हुआ परब्रह्म परमात्मा है। बात उठाते थोड़ी बहुत चर्चा हुई, वहाँ लंबा थोड़ा सत्संग हुआ तो पंडित और महात्मा सब हार के बारे में याद पड़ रहे सब हराजे बोलने गई कि आत्मा तो होते कहते हैं भैया जिसका कभी अभाव न हो और सबका साक्षी होकर देखता रहता है सबको। अब उन्हें बात उठाई, अब गाड़ी आई दोबारा, जैसे कि माँ बहन में ऐसी आई बैठेगा दो सामने उनकी तो याद पड़ कर मैं अब समझती हूँ कि जितने पंडित महात्मा बैठे हुए ये सब हार चुके थे।
तुमने जो है बहुत बढ़िया बात सुनाई है और तुम्हारे मुकाबले का इन पंडितों में कोई नहीं है मतलब ये। पर मेरे 2 प्रश्न है, मैं तुमसे 2 प्रश्न कर रही हूँ, सावधान हो जाओ साहब। उसने प्रश्न किए वहां पर, तो वो बात है यद ऊर्ध्वम याज्ञ फल दिवो यद बात है पृथ्व्या यद अंतरा ज्ञावा पृथ्वी इमे यद भूतम से भवत्य ओतम से प्रोतम से। अब देखो गाली का तरफ निकाले लगे पानी महाराज जी को दे दो गिलास। तो उसने कहा गाली बहुत रोमांचकारी संवाद है ये। उपनिषद तो बहुत है पर उपनिषद में सबसे उत्तम ये है रोमांचकारी संवाद। अब गाली बहन ने पूछा याज्ञवल्क्य से, याज्ञवल्क्य ये बताओ इस भूलोक के ऊपर क्या है? पानी ले लो महाराज जी, पानी ले लो, पानी नीचे नीचे क्या है? पानी ले लो, पानी ले लो। अच्छा याज्ञवल्क्य ये बताओ आप, भूलोक माने स्वर्ग लोक आदि, इस स्वर्ग लोक से ऊपर क्या है और इस पृथ्वी के नीचे क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है? और जितने ये भूत प्राणी हम तो बैठे मनुष्य नहीं, पशु पक्षी नदी पार सब लेने वाले, ये किसमें बुझे हुए हैं? ये प्रश्न कर दिया गार्गी याज्ञवल्क्य से। तो याज्ञवल्क्य तो बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने उत्तर दिया उसका। अच्छा वो बात है गार्गी दिवो यद बात है पृथ्व्या यद यंतरो यावा पृथ्वी में यद भूतम से भवत्य आकाश से ओतम से प्रोतम से। अब आकाश की बातें बहुत देर से करते हैं। अब देखो ये उत्तर आ गया क्या बढ़िया। उन्होंने कहा आगे बढ़ के हे गार्गी इस भूलोक थोड़ा ऊपर आदि से ऊपर आकाश है और इस पृथ्वी के नीचे आकाश है, इन दोनों के बीच में आकाश है और जितने भूत प्राणी है सब आकाश में गुथे हुए हैं। अब देखो आप पृथ्वी जल वायु आकाश सबको पढ़ते हैं, इनमें से ही हमारे आपके शरीर बने ही सब टकाएंगे। तो पृथ्वी जल वायु तो सबको सीखते हैं, लेकिन आकाश आपको सीख रहा है? बताओ आकाश कहाँ है? बोलो सर्वत्र आकाश ही दिख रहा है ये। हाँ मतलब भाई भैया बोले तो उन्होंने कहा कि आकाश इसकी परवाह कर दो। ये बात नहीं कि आकाश ही दिख रहा है, ऐसे नहीं। आकाश नाम है अवकाश, आकाश नाम है कोल का, आकाश नाम है जो हमें दौड़ने भागने के लिए जगह दे रहा है। जैसे रेल मोटर कार भाग रहे हैं, ये काय भाग रहे हैं? ये आकाश की देन है। आकाश भाग हम तो हैं इतने बड़े हो गए, ये आकाश की देन है। मकान आप 2 मंजिल के 4 मंजिल के बनाओ, ये आकाश की देन है। नदी पहाड़ बन गए, ये आकाश की देन है। और सबसे बड़ी देन बताओ और क्या है? मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ये आकाश की देन है। अब तो चलो परमात्मा की बात तो पीछे करो। जिस दिन आपकी समझ में ये आकाश आ जाएगा बड़ी प्रकार से, परमात्मा के 2 स्वरूप है, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। सगुण साकार तो रामकृष्ण धूम शंकर आए तो आप जानते हो छवि ऐसी है, ऐसी मुस्कुर आ रही ऐसी देख लेते हैं आप उनको। और माया कैसे वो आते चले जाते। एक ऐसा परमात्मा है वो आने जाने वाला नहीं, वो हमेशा तुम्हारे हृदय में हतभुत प्राणी के खाली भरी जगह में समय ठसात वाला है, बिल्कुल विराजमान है। आना जाना बनता ही नहीं उसमें, कभी जन्मता मरता नहीं कभी। ये अभी सारा संसार 5 महाभूत आकाश वायु तेज पृथ्वी और ये सूर्य चंद्रमा आकाश अभी नष्ट हो जाए, सब कुछ भी नहीं रहे यहाँ पर। ये पानी खड़ा मत करो, पानी वानी सब अग्नि है और सब खत्म, आकाश में खत्म हो जाएगी तरह के, फिर भी कोई नौकत तो रहेगा। वो आप रहोगे यहाँ पर, कोई आपकी न कभी जन्म है ना आपकी कभी मृत्यु है। सत्य का मतलब ये होता है जानने का। तो याज्ञवल्क्य इसी बात को समझा रहे हैं कि हे गार्गी ये आकाश में सब गुथे हुए हैं। अब आकाश में समझ नहीं आया बड़ी प्रकार और सरल कर रहा हूँ। देखो ये धूप कर देंगे, सूर्य भगवान निकले धूप बहेगे। अब धूप में खड़े हैं जैसा हम, और मैं चल तो जा धूप में से आकार के में, तो धूप मेरे शरीर पर समझ में विराजमान है बैठी है। तो मैं चलो तो धूप अधिकारी बैठी का शरीर पर कुछ समझ जा रही है कि ना जा रही? बोलो काय को जाई। हाँ ये सत्संग का विचार करिए, तो बोल क्या रहा है आदमी, वक्ता बोल क्या रहा है मनुष्य से। हमारी बुद्धि उसे कीमती की तरह चुम्बक की तरह पकड़ा बात को, क्या कह रहा है। तो मैंने कहा ये चल कर दिया मैंने, आकाश देर में समझ में आएगा। अब धूप में बैठी, धूप तो दिख रही है समय। अब मेरे दूसरे को जितनी धूप पड़ रही है और मैं जा रहा हूँ धूप में, तो वो धूप बनाई जा रही है मेरे शरीर बैठी का है। ये शरीर जा रहा है धूप में, धूप तो व्यापक है,
धूप तो ठसाठस लबालब है, जितनी यहाँ जितनी आगे जितनी आगे। तो अब धूप नहीं जा रही, अब आकाश में मिलाओ जाओ भैया। तो आकाश में जब हम खड़े हैं तो वह आकाश में, अब ये भैया ने उदाहरण दिया यहाँ पर घट का, तो चौड़ दिया उन्होंने कि घड़ा बन गया। अब घड़ा में जो फूल है वो पूजा में ठोस का है बड़ा। आकाश को ऐसे मत समझो, भीतर फूल में ही आकाश है, जो खबड़ा ठोस का उनमें भी आकाश है। जैसे जब ये खम्बा है और ये बचा ठोस है खम्बा, तो इस खम्बा के पीछे में आकाश है कि नहीं? आकाश में हो तो रहे हो, खड़ा ही नहीं सकता वो। हाँ, अरे इसके भीतर वाला आकाश है, सर्वत्र है। अरे ये तो खड़ा की तो बात आ जाई, इसके भीतर भी आकाश है। और ये हिमालय पर्वत हजारों मीटर में छोड़ा है, उसके बीच में भी आकाश है, उसको भी छोड़ो। आकाश को समझो सबसे पहले, परमात्मा पीछे। अब आकाश पृथ्वी है हमारी, आप जो समझ लगावते हैं, ट्यूबवेल लगावते हैं, हैंड पाइप लग रही है, गंदे में समझ लग रही है, और जब बोरिंग कर तक आए तो नीचे बाल्टी चल रही है 100 फुट नीचे, 500 फुट नीचे, तो आवाज कैसी आ रही नीचे से? हमारी क्या होता है? आवाज कैसी आ रही है भैया? आकाश है। आकाश बोल रहा है ये। अब देखो किसकी आवाज है ये? आकाश की। और जो करके बोलो कपू मारो जामे, घोड़ा है उसका। कुछ आकाश है। अब ये आकाश है गुणी। अब मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ये है गुण शब्द का। अब जैसे मैंने अब मोबाइल रखे सबकी जेब में, अब विचार करना कि अब मोबाइल रखे सबकी जेब में, और जानी जो है आपका कोई मित्र रिश्तेदार कलकत्ता बम्बई अमेरिका कहीं भी है बाहर, आकाश पाताल में कहीं पर भी, तो आपने जो शब्द बोला वहां जाके नंबर मिल गया, राम राम सा राम राम सा। अरे सत्संग कथा है हमारे यहाँ, आ जाओ भाई जान लेके, हाँ का भैया आएंगे, छुट्टी लेके आएंगे कभी। ऐसे मालूम पड़ता है कि ये अटक बैठ की बात है। ये अनुमान किया ऐसी बात कैसे होगी ये बताओ पहले। भैया बोलूंगा तुम्हारे पास इसका चित्र और राजा तो वही, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आकाश व्यापक है और ये शब्द है उसका गुण, ये शब्द भी व्यापक है, इतना ही कम नहीं आकाश की तरह। गुण जो है कभी गुणी से अलग नहीं होता। तो अब मैंने जो शब्द बोला ये पूरा शब्द जो है बारह ब्रह्मांड में आकाश पाताल शब्द गुज रहा है। अब मोबाइल वालों ने मोबाइल बनाया इसका, क्या बना दिया उन्होंने? आकाश की ऊंचाई व्यापकता और अपनी जोड़ी चेतनता वहां और नंबर मिलाया उन्होंने। तो अब जानिए अगर मेरा शब्द पूरे ब्रह्मांड में न होता तो मेरा कोई संबंध है मान लो अमेरिका के समय उपास से बात है नहीं है, तो मेरा शब्द कौन कैसे जाता वहां पर? भाई आकाश व्यापक है, ये शब्द भी व्यापक है। तब मोबाइल पर बात हो रही है, अमेरिका कुछ आकाश पाताल में कहीं पर भी कोई आदमी बैठा है उससे बात हो रही है हमारी। कैसे बात हो रही है कि शब्द पहुंच रहा है, पूरे ब्रह्मांड में शब्द है। लेकिन इसने मशीनरी बनाई वैज्ञानिकों ने तो नंबर मिला करके बात तो शब्द तो सब जगह पर है, पर उस जगह पर बात हो रही है वहां पर। अरे फोटो आ जाए तो वीडियो कॉल देखना, चित्र फोटो आ जाए तो वीडियो कॉल हाँ, ये तो और अरे अभी आकाश मिलाओगे आगे। तो फोटो आ रहा है, तो फोटो में क्या बात है कि वैज्ञानिकों ने अपनी तरीके, जो वैज्ञानिक हैं बहुत जानकार आदमी है महापुरुष हैं, अपना बड़ा विषय होता है। भाई इंजीनियर जो है वो कितनी कितने पुल बना रहा है, रेलगाड़ी लगा दी है नदियों के ऊपर होकर के, और वैज्ञानिक है कितनी कितने इन्होंने हथियार बना दिए, क्या क्या रेल मोटर कार हवाई जहाज बना दिए, टीवी मोबाइल बना दिए, अपने घर पे बैठे चार तो जगह पर बैठे बैठे। तो ये क्या है सब? ये सब आकाश की देन है भैया जी। आकाश को समझ लोगे आप व्यापक, आकाश सब जगह व्यापक है, इसी प्रकार से आप व्यापक है। तो जब ये स्तुति आती है प्रसिद्ध की हवा में कठोपनिषद में, ये जो भाई तदमुत्र यदमुत्र है तदनव है मृत्यु तो मृत्यु मां बोलोगी, जो यहाँ है तो वहाँ है और वहाँ है तो यहाँ है, जो इस लोक में है तो परलोक में है और परलोक में है तो इस लोक में है। वो चीज एक है, ये आपका जो चेतन स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसका कभी अभाव नहीं। वो हर जगह पर हर समय पर मौजूद है, उसका अभाव नहीं। अगर टाइम जा रहा है एक पदो सुना दूं मैं आपको। अच्छा हम तो